तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स बुक के ऑथर जेम्स क्लियर जब हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय उनके साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हो गया था, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मौत के करीब पहुंच चुके थे। दरअसल उनके स्कूल में बेसबॉल गेम के दौरान एक बैट बहुत ही तेजी से उनके सर से टकराई, जिसकी वजह से उनके सर में बहुत ही गहरी चोट आ गई और वो इतना बड़ा था कि लोकल हॉस्पिटल में उनका इलाज पॉसिबल नहीं था। तो उनको मजबूरन एक और बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाया गया जहां पर उनका इलाज पॉसिबल था। तो काफी दिनों तक उनका इलाज हुआ, जिसमें अलग अलग तरह के मशीन्स की मदद से उनको जिंदा रखा गया, क्योंकि शुरुआत के समय में उनका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। तो हॉस्पिटल के इन्हीं फैसिलिटीज की वजह से वो यहाँ पर जिंदा रहे थे और इन सब की वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे। बेसबॉल, जो उनका एक बहुत ही पसंदीदा स्पोर्ट्स था, उनसे वो पूरी तरह से दूर हो चुके थे। हालत ये थी कि वो स्कूल में डर डर के रह रहे थे, लेकिन उनके लाइफ में यहाँ पर बदलाव तभी से शुरू हुआ जब उन्होंने हाई स्कूल से निकलकर डेनिसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और ये उस हादसे के ठीक 2 साल के बाद हुआ था और उसी वक्त से उन्होंने अपने लाइफ को बदलना शुरू कर दिया। जैसे वो बताते हैं कि उनके साथ के स्टूडेंट्स देर रात तक जागकर वीडियो गेम्स खेलते थे, लेकिन इस जगह पर उन्होंने जल्दी सोने की हैबिट को अपनाया। बाकी के स्टूडेंट्स जो अपने कमरे को गंदा छोड़कर ही निकल जाते थे, इस जगह पर उन्होंने अपने रूम को क्लीन रखने पे फोकस दिया। और इन्हीं तरह के छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स की वजह से उनके लाइफ में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनका फोकस स्टडी में भी बहुत अच्छा होने लगा और धीरे धीरे करके वो क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे। इसके अलावा वो हर एक सेमेस्टर के बाद अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करने पे फोकस देते थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले सेमेस्टर के बाद से उन्होंने जिम में जाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया और ऐसे ही वो अलग अलग तरीके से खुद को इम्प्रूव करते जा रहे थे, जिसकी वजह से 6 साल पहले जिस बेसबॉल गेम के दौरान उनको बहुत ज्यादा चोट आई थी, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मौत के कगार पे पहुंच चुके थे, आज इसी बेसबॉल गेम में उनको यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे एथलीट के तौर पर शामिल किया गया। इसके अलावा उनका नाम ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी शामिल किया गया, जिसको कुछ ही लोगों को दिया जाता है। और फाइनली जब उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो उनका नाम यूनिवर्सिटी के अलग अलग 8 रिकॉर्ड बुक्स में भी शामिल किया गया। इसके साथ उनको यूनिवर्सिटी के सबसे हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर द प्रेसिडेंट्स मेडल से भी सम्मानित किया गया। अब हो सकता है कि आप इस स्टोरी को सुन के ये कहो कि ये शायद किसी तरह के मोटिवेशन या फिर विल पावर की वजह से हुआ है, लेकिन ये विल पावर या फिर मोटिवेशन की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपनाए हुए हैबिट्स की वजह से हुआ है। मतलब टाइनी हैबिट्स जिनको वो हर दिन अपनाते थे। ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स की वजह से उनके लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव बदलाव होना शुरू हो गया। और यहाँ पर ऑथर खुद बताते हैं कि आप भी चाहो तो अपने लाइफ को इस तरह से और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आप हर दिन 1% करके भी खुद को इम्प्रूव करते जाओ तो आज की वीडियो में हम इसी एटॉमिक हैबिट बुक से जानेंगे कि किस तरह से आप भी अपने लाइफ को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, यानी आप किस तरह से अच्छे हैबिट्स को अपना सकते हो और अगर कोई गलत हैबिट है तो इसको आप कैसे छोड़ सकते। सो लेट्स बिगिन। तो उससे पहले कि हम उन टेक्निक्स को जाने जिनका इस्तेमाल जेम्स क्लियर ने यहाँ पर किया है अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आइए जान लेते हैं कि एक्चुअल में हैबिट्स किसे कहते हैं और वो कैसे बनती है। तो ऑथर जेम्स यहाँ पर कहते हैं, ए हैबिट इज ए बिहेवियर दैट हैज बीन रिपीटेड एनफ टाइम्स टू बिकम ऑटोमेटिक। यानी हैबिट वो बिहेवियर होती है जिसको जब लगातार किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है और ये लगातार की जाने वाले ट्रायल एंड एरर की वजह से होती है। अब हमने ये तो जान लिया कि हैबिट्स एक्चुअल में होते क्या है, लेकिन ये हैबिट्स किस तरह से बनते हैं। तो बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं कोई भी हैबिट बनने का। तो सबसे पहला है क्यू, नंबर 2 है क्रेविंग, नंबर 3 रिस्पॉन्स और नंबर 4 रिवॉर्ड। अब इसको इस एग्जाम्पल की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। मान लो कि आप पूरा दिन काम करके बहुत ज्यादा थक चुके हो, तो ये होगा आपका क्यू, यानी आप इस समय एक नए काम को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और थकान मिटाने के लिए आप कॉफी पीने के बारे में सोचते हो, तो ये होगा आपका क्रेविंग। इसी तरह से जब आप कॉफी को पीते हो तो वो होगा आपका रिस्पॉन्स और फाइनली कॉफी पीने के बाद आपको जो एनर्जी मिल रही है वो होगा आपका रिवॉर्ड। तो इन्हीं 4 स्टेजेस में कोई भी एक नया हैबिट यहाँ पर डेवलप होता है, चाहे वो एक अच्छी हैबिट होती है या फिर कोई गलत हैबिट होती है। इसके साथ ऑथर इस चार्ट की मदद से भी आपको समझाते हैं कि अगर आप किसी अच्छे हैबिट को हर दिन फॉलो करते हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो एक समय के बाद उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेगा। उसी तरह से अगर आप किसी तरह के गलत हैबिट को अपनाते हो तो उसका भी बुरा रिजल्ट आपको एक टाइम के बाद दिखाई देगा।
जैसे हर दिन अगर आप खुद को इम्प्रूव करते हो 1% करके, तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स अच्छे हो जाओगे। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो और इसको रेगुलरली करते जाते हो तो एक साल के बाद आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ही आपने एक्सरसाइज करना शुरू करा और उसकी वजह से आपकी बॉडी इस तरह की हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए टाइम यहाँ पर लगता है। उस तरह से अगर आप हर दिन 1% करके कोई गलत हैबिट अपनाते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पर जंक फूड खाते हो, तो कल ही आपका शेप इस तरह का नहीं होगा, बल्कि एक समय के बाद, चाहे वो 1 साल हो या फिर कुछ सालों के बाद, आप इस तरह के हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है कि आप किसी काम को बहुत लंबे समय तक करते हो तभी जाके उसका रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि लोग यहाँ पर लंबे समय के लिए किसी हैबिट को अपना नहीं पाते, क्योंकि उसका रिजल्ट दिखने में यहाँ पर समय लगता है। तो ऑथर इसका भी सोल्यूशन देते हैं कि आप अपने गोल को सेट करने के बाद उस पर ज्यादा फोकस मत दो, आप अपने प्रोसेस यानी सिस्टम पे फोकस दो। इससे आप इस काम को लगातार करते जाओगे और आपका गोल भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये जाना कि हैबिट्स होते क्या है और ये कैसे बनती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से आप अपने हैबिट को यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो, मतलब वो टेक्निक्स या फिर लॉज क्या क्या है जिनकी मदद से आप अपने अच्छे हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, जो क्यू के सेक्शन में आता है। तो इसको देखने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें से 2001 को ब्रिटेन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 248 लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनमें एक्सरसाइज की हैबिट्स यहाँ पर डेवलप करनी थी। तो इन सभी पार्टिसिपेंट्स को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब ग्रुप ए के पार्टिसिपेंट्स को ये कहा गया कि वो अपने एक्सरसाइज करने के दौरान यहाँ पर इसको ट्रैक करेंगे। उसके बाद ग्रुप बी को भी यही काम करना था, लेकिन उसके साथ उनको कुछ मोटिवेशन से जुड़े किताबें पढ़नी थी। और ग्रुप सी को भी पहले 2 ग्रुप की तरह ही सेम काम करने थे, लेकिन उसके साथ उनको ये भी करना था कि वो अपने एक्सरसाइज की पूरी प्लानिंग बनाकर ही उसको करे, कि वो कब और कहाँ एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसकी पूरी प्लानिंग यहाँ पर बनाए और फिर एक्सरसाइज यहाँ पर करे। तो जब उसका रिजल्ट यहाँ पर निकल के आया तो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि पहले के 2 ग्रुप्स में से सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही एक्सरसाइज किया था। वही ग्रुप सी में से लगभग 91% लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया था। और इसमें यह बात भी पूरी तरह से साबित हो गई कि मोटिवेशन यहाँ पर किसी भी तरह के काम में नहीं आता। अगर ऐसा होता तो ग्रुप बी के लोगों ने भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया होता। तो इस हैबिट बिल्ड करने के प्रोसेस को रिसर्चर्स ने नाम दिया इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। यानी अगर आपके सामने कोई सिचुएशन एक्स आता है तो उसके रिस्पॉन्स में आप वाई काम करोगे, या फिर किसी भी काम को करने से पहले आप उसका टाइम और लोकेशन पहले से ही डिसाइड कर लोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि अगर आप कोई नया लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि आप हर शाम 6 बजे 20 मिनट के लिए अपने बेडरूम में स्पेनिश सीखोगे। या फिर अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि आप सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करोगे अपने घर में। तो इसी तरीके से जब आप किसी भी तरह के स्पेसिफिक प्लान बनाकर अपने काम को करते हो तो उससे आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड उस समय उलझा नहीं होता, वो पूरी तरह से एक प्लान के हिसाब से ही अपने काम को करता रहता है। अब है सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। इस लॉ में ऑथर ने बताया कि कैसे आप किसी हैबिट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे आयरलैंड के रोनाल्ड ब्रायन, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और जिनको नेटफ्लिक्स देखना बहुत ज्यादा पसंद है। ऑब्वियसली सबको ही पसंद होता है। साथ ही उसको ये भी लगता था कि वो जितना एक्सरसाइज कर रहा है उससे भी ज्यादा उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन नेटफ्लिक्स को ज्यादा देखने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो उसका सोल्यूशन उसने कुछ इस तरह से निकाला। उसने अपनी इंजीनियरिंग के स्किल्स का इस्तेमाल किया और अपने स्टेशनरी बाइक को हैक करके उसको अपने लैपटॉप और टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि उसका स्टेशनरी बाइक उसके नेटफ्लिक्स के सीरीज को कंट्रोल कर सकता था। यानी अगर वो बाइक में पैडलिंग करता तभी जाके नेटफ्लिक्स में शोज यहाँ पर चलते रहते, लेकिन अगर वो यहाँ पर पैडलिंग को रोक देता तो नेटफ्लिक्स के शोज अपने आप ही यहाँ पर बंद हो जाते। तो इस टेक्निक की वजह से उसने अपने एक्सरसाइज को भी यहाँ पर बढ़ाया और साथ ही साथ उसने शोज को भी एंजॉय किया। तो इस कमाल के टेक्निक को नाम दिया गया है टेम्पटेशन बंडलिंग, जिसकी मदद से आप किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक्सरसाइज की हैबिट को अट्रैक्टिव बनाया गया नेटफ्लिक्स के शोज की मदद से। तो आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल अपने अलग अलग दूसरे हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए कर सकते हो। और ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप इस रूल के साथ एक और रूल अटैच कर लेते हो तो इससे आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
और वो दूसरा रूल है हैबिट स्टैकिंग, जिसमें आप अपने करंट हैबिट को रिप्लेस कर सकते हो एक नए हैबिट से। उस रूल के हिसाब से आप अपने करंट हैबिट के खत्म होने के तुरंत बाद ही एक और नए हैबिट को ट्राई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेडिटेशन करनी है तो आप ऐसा कह सकते हो कि आप जब सुबह उठोगे तो आप कॉफी लेने के बाद तुरंत ही मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे 1 मिनट के लिए। उसी तरह से अगर आपको एक्सरसाइज की हैबिट बिल्ड करनी है तो आप अपने काम से लौटने के बाद कपड़े बदलकर तुरंत ही वर्कआउट के क्लॉथ्स यहाँ पर पहन लोगे। अब हैबिट स्टैकिंग को जब यहाँ पर टेम्पटेशन बंडलिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उससे और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे इसका रूल कुछ इस तरह से है कि आप जब अपने करंट हैबिट को यहाँ पर खत्म करोगे तो उसके तुरंत बाद ही आप वो हैबिट यहाँ पर अपनाओगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जब आप अपने इम्पोर्टेंट हैबिट पे काम कर लोगे तो उसके बाद आप दूसरे हैबिट्स को भी ट्राई कर सकते हो, और इसको नीड और वांट की मदद से समझाया गया है। जैसे कि जो काम आपको करना ही करना है वो होगा आपके नीड्स, और जो काम आप अपने पसंद के हिसाब से करना चाहते हो, अगर आप इसको अभी ना करो तो भी चलेगा, वो होगा वांट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीवी में स्पोर्ट्स देखनी है जैसे कि क्रिकेट, लेकिन उसी समय अगर आपको सेल्स कॉल भी करनी है तो आप सबसे पहले ये कह सकते हो कि जब आपका लंच ब्रेक यहाँ पर खत्म होगा तो उसके तुरंत बाद ही आप 3 सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर को सेल्स कॉल करोगे। उसके बाद जब आप सेल्स कॉल खत्म कर लोगे तो फिर आप यहाँ पर टीवी के चैनल्स को देख सकते हो, और ऐसे ही कई सारे अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू भी आप अपने हैबिट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। लॉ नंबर 3, मेक इट इजी। अब इस लॉ में ऑथर ने बताया कि किसी हैबिट को किस तरह से आसान बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप भी इलोन मस्क, बिल गेट्स या फिर वॉरेन बफेट के जैसे रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो इस जगह पर इस लॉ में बताया गया टेक्निक्स आपके काम आ सकता है, जिसमें से हम देखेंगे द 2 मिनट रूल टेक्निक को। और ये टेक्निक आपके किसी भी चैलेंजिंग हैबिट को भी आसानी से शुरू करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, पूरी बुक को एक बार में पढ़ के खत्म करना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। बहुत ही कम लोग होते हैं इसको करने के लिए, तो इसकी बजाय आप सिर्फ एक ही पेज को पढ़ो तो ही काफी होगा। उस तरह से आपको क्लास के असाइनमेंट्स अच्छे नहीं लग रहे तो आप सिर्फ नोट्स को ही ओपन कर लो तो उससे ही काम बनेगी। और ऐसे ही न जाने कितने सारे काम है जिनको आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में भी कर सकते हो, जिससे आपकी हैबिट यहाँ पर बनती रहे। लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ बड़ा अचीव करना हो तो बहुत बड़े बड़े काम करना चाहिए, तो ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप किसी काम को छोटे साइज में भी कर नहीं सकते तो आप बड़े काम को किस तरह से कर पाओगे। तो इस तरह के छोटे साइज में अगर आप किसी हैबिट को अपनाते हो, उसको रेगुलरली करते हो, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस बुक में जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं वो टाइनी हैबिट्स या फिर एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर है। अब 4th लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग। अब 4th लॉ में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने हैबिट को सेटिस्फाइंग बना सकते हैं। तो एक बार की बात है, यूएसए में सिर्फ 14% लोग ही अपनी गाड़ी के सीट बेल्ट को यूज करते थे, लेकिन 1984 के बाद से ये सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि उसके ठीक 5 साल के अंदर ही यूएसए की आधी पॉपुलेशन ने अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिया था। तो एक्चुअल में 1984 में हुआ क्या था? तो दरअसल दिसंबर 1, 1984 को न्यूयॉर्क में एक सीट बेल्ट लॉ को पास किया गया, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन ही अपनी गाड़ी के सीट बेल्ट लगाने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे ये उनकी आदत में शामिल हो गई और लोग अपने आप ही गाड़ी के सीट बेल्ट लगाने लगे। तो ऑथर ने इस टेक्निक को नाम दिया है द हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कोई सरकार यहाँ पर कोई लॉ पास करके लोगों में कुछ रूल को इम्प्लीमेंट करती है, उस तरह से आप भी अपने लाइफ में इस तरह के हैबिट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो खुद को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए। तो एक्चुअल में हैबिट कॉन्ट्रैक्ट में आप खुद को अकाउंटेबल ठहराते हो। अगर किसी भी तरह की गलती होती है तो उसके लिए आप खुद को ही पनिशमेंट देते हो। तो इसकी वजह से आपके माइंड में हमेशा ये रहता है कि आपको अपने काम को बहुत अच्छे से करना है। और इसके लिए ऑथर ने बताया है कि आप अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो आपके फैमिली से हो या फिर आपके फ्रेंड्स में से हो। और इस रूल को सबसे पहले ट्राई किया था ब्रायन हैरिस नाम के एक एंटरप्रेन्योर ने, जिनको अपने वजन को यहाँ पर कम करनी थी। तो उसने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के तौर पर अपने वाइफ और अपने पर्सनल ट्रेनर को यहाँ पर सिलेक्ट किया और उनके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की। उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि अपने बॉडी के फैट को घटाना, और उसके लिए उन्होंने एक रोड मैप बनाया जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से वो अपने डाइट प्लान को फॉलो करेंगे या फिर किस तरह के वर्कआउट को यहाँ पर करेंगे। लेकिन किसी वजह से अगर वो इसमें अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो खुद के लिए किस तरह के पनिशमेंट दे सकते, उसको भी उन्होंने पूरी तरह से प्लान किया था, जिसकी वजह से उनका दिमाग हमेशा ही उस प्लान से लगा रहा और वो अपने गोल को भी अचीव कर सके।
अब दोस्तों इसके अलावा और भी कई सारे टेक्निक्स है जिसको ऑथर जेम्स क्लियर ने इस बुक में मेंशन किया है, तो आप जरूर इस बुक को पढ़ के देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने थॉट्स कमेंट पे बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।